मुसलमानों को नहीं चलेगी, सनातन का चलेगा, सनातन का झंडा फहराएगा, जहाँ समझ गया। वहाँ खोजेंगे। अभी आपने छोटी वीडियो देखी है, मैं आपको अनबक चाचा की पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ। बिहार से आए अनबक की बातें सुन के हंसी नहीं रुकेगी आप लोगों की। पहले लाइक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी दबा लो, यहाँ मजेदार वीडियो मिलती रहेगी। चलो वीडियो चालू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। जाओ सुप्रीम कोर्ट पे पत्थर मारो और तुम्हें सरकार माल्यार्पण करे और 5 लाख इनाम दे। बाहरे बाहरे राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बाहरे बाहरे ले लो। सब बुरा हो गया कि भाई जब अंधभक्त इस स्थिति पे पहुंच जाए तो मैं समझ जाता हूँ मेरा काम पूरा हो गया। ठीक भाई, ये जो बुद्धि है ना जो इनकी काम करना बंद कर गई। गजब बेइज्जती है। मस्जिद के सर्वे तो हो रहे हैं, पुलवामा का सर्वे कब होगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पुलवामा सर्वे करवा ये जवाब दें। 162 को ताज होटल में मौत के घर उतार के चला गया, अब मोनी बाबा ऐसे करके सोया रहा। मतलब लॉजिक की माच बोला नहीं, मुंह से बकार नहीं निकली। आज पुलवामा पे आवाज निकाल दे। पुलवामा का जवाब दिया। सुनो, जली ना, तेरी भी जली ना। पुलवामा का जवाब दिया। 13वें दिन घुस के पाकिस्तान में 350 को मौत के घर पहुंचा के आ गया था। ये है भारत की ताकत। मजा नहीं आ रहा। होटल का जवाब चाहिए इन्हें। ताज होटल में हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, ठीक है, जैसे जो है सिपाही मर जाते हैं और इनके बीजेपी की सांसद प्रज्ञा, क्या नाम है, मिश्रा, प्रज्ञा ठाकुर, वो कहती है हेमंत करकरे आतंकवादी था। क्या बढ़िया था गुरु। मैं मोदी जी ने क्या कार्रवाई की है प्रज्ञा ठाकुर पे, बताओ मुझे। मजा आया। तुम्हें देश में शहीदों का दर्द है, तुम्हें तो इस देश में वीर अब्दुल हमीद का दर्द नहीं है, तुम्हें तो इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम का दर्द नहीं है, तो इस देश में ना जाने कितने मुस्लिम हैं, अशफाकुल्लाह खां का दर्द नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी। इन्हीं के पूर्वज तलवार के नोक पर सलवार पहन लिया जो हमारे सामने बोलता है। और ये देन कांग्रेस की है कि अगर सरदार पटेल बन गया होता प्रधानमंत्री तो ऐसे ऐसे को आज हमें सुनना नहीं पड़ता। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। ये देशद्रोही जो देश को तोड़ने की बात करेगा, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। राष्ट्र तोड़ने की बात करेगा। अभी मजा आएगा ना। बाद में हिंदू मुसलमान है, और जब तुम रात दिन इस देश में एक कम्युनिटी को टारगेट करते हो तब देश टूटता है। सही पकड़े हैं। जब देश की मस्जिदों में मंदिर ढूंढते हो तब देश टूटता है। जब हर मुसलमान में हिंदू ढूंढते हो तब देश टूटता है। जब गौ हत्या के नाम पे लोगों को मार देते हो तब देश टूटता है। समझ रहे हो आप? जब कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है तब देश टूटता है। ठीक, और रात दिन देश को तोड़ने का काम कोई कर रहा है ना, रात दिन देश को तोड़ने का कोई काम कर रहा है तो वो बीजेपी की विचारधारा है, अंधभक्तों की विचारधारा है। क्या बढ़िया था गुरु। इसलिए कहता हूँ अंधभक्त मुक्त भारत चाहिए मुझे। मुसलमानों को नहीं चलेगी, सनातन का चलेगा, सनातन का झंडा फहराएगा, जहाँ देखे वहाँ खोजेंगे। ये फंस गया सीएम। तुम जाओ। तो ये सर्वे रुकने वाला है कि नहीं? कोई नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। एक मिनट, यही विचारधारा का फर्क है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि इस देश में मुसलमानों की नहीं सनातन की चलेगी, और इस देश में दूसरा व्यक्ति कह रहा है संविधान की चलेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वही तो पूछा हूँ, कितने इंटर कॉलेज बनाए हैं बताओ ना। हमारे बिहार में बने, मैंने इंटर किया बिहार से। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक मिनट, बिहार में समस्तीपुर में, ठीक है, जो इंटर कॉलेज जहाँ से तुमने इंटर किया वो मोदी सरकार ने बनाया। भाई किसी ने फिर इंटर कॉलेज है ना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मैं कह रहा हूँ 2014 के बाद, 14 के बाद मोदी जी की गवर्नमेंट है, मोदी जी के द्वारा बनाए हुए इंटर कॉलेज बताओ कितने बने। मगर क्यों? कितने बने? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मोदी जी ने कितने? नहीं। चलो मोदी जी द्वारा बनाए हॉस्पिटल बताओ कितने बने, तो मैं नहीं पता। ठीक है, इंटर, अच्छा कम्युनिटी सेंटर, बारात घर सरकारी वाले, तो मैं नहीं, बड़े खतरनाक लोग हैं। नहीं पता। तो फिर क्यों भक्ति कर रहे हो भाई? इसी को तो नशा बोलते हैं। बिहार जो है दुबई बन गया मोदी जी के आने के बाद, अब वहाँ बुर्ज खलीफा आ गया। भैया दुबई बन गया, रोड हम लोग का जो चौक है दुबई बन गया। झूठ बोल रहा है। वही बिहार, ठीक है, जो सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस देता है, और वही बिहार जो सबसे ज्यादा कोचिंग फीस पर पैसा खर्च करता है, वही बिहार जहाँ पढ़ने के लिए बच्चों के लिए आज भी इंटर कॉलेज नहीं है। मोदी जी ने तुम्हारे इलाके में कितने इंटर कॉलेज खोले जरा बताना। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
हमारे दरभंगा में एम्स जो खोल दिया, दरभंगा में एम्स बता रहे हैं, और एम्स अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी उधर, सिर्फ जमीन अलॉट हुई है और इनका एम्स खुल गया। इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं। भाई साहब कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब मनमोहन ने भी अपने टाइम में मजे मारे थे। तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर मनमोहन ने मारे तो अभी वाले भी मजे मार ही रहे हैं ना। तो भैया ये इसका दुर्भाग्य है कि तुम पीछे जा रहे हो और तुम खुश हो रहे हो। पहले तुम्हारे साथी पीटे गए और तुम खुश हो रहे हो। ये गोबर वक्त है, ये फैक्ट जान के भी कहता है अच्छा है। हमारे गांव में अच्छा सड़क नहीं था, सड़क बन गया। हमारा बिहार का रहने पर से बोलो, वहाँ के बारे में बोलो। बिजली नहीं था, बिजली 24 घंटे में कम से कम 23 घंटे बिजली रहता है। हमारे घर में सिलेंडर नहीं था, महंगा या सस्ता हो, सिलेंडर भी हमारे घर में आ गया। कैसे आया? तो गेम बजाना पड़ेगा। 400 रुपए का सिलेंडर तुम नहीं खरीद पा रहे थे, 1200 रुपए का सिलेंडर तुम खरीद ले रहे हो। यू आर ए गुड क्वेश्चन। पाकिस्तान की बात कर देंगे, पाकिस्तान में 200 रुपए किलो आता है। क्या ये क्या है? आप बोलेगा दुबई के क्या रुपए लीटर है पाकिस्तान में पेट्रोल? क्या रुपए लीटर है पाकिस्तान में पेट्रोल? देखा, झूठ बोल दिया। अभी गूगल करो, बताता हूँ। पाकिस्तान में 276 रुपए पर लीटर है। अभी भाई ने क्लेम किया कि पाकिस्तान में पेट्रोल कितने का, सुनना ध्यान से भाई, ये कह रहा है ना अभी पाकिस्तान में 276 रुपए पर लीटर और इंडिया में 98। लेकिन समझो, इंडिया की जो करेंसी है वो पाकिस्तान की करेंसी का 1/3, यानी इंडिया के 3 रुपए 30 पैसे खर्च करोगे तब पाकिस्तान का 1 रुपया बनेगा। गजब बेइज्जती है। उस हिसाब से अगर इंडियन करेंसी में और उस करेंसी के हिसाब से इंडिया के रुपयों में पाकिस्तान का पेट्रोल 85 रुपए लीटर है। पाकिस्तान में इंडियन करेंसी में 85 रुपए लीटर बिक रहा है, सही पकड़े हैं। बिक रहा है, और इंडिया में 98। और सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार है पेट्रोल डीजल पे भारत की। ठीक है, क्या बढ़िया यहाँ पर बेवकूफी की बात कर रहा है, क्या ये फालतू की बात कर रहा है। ठीक है, ये गोबर वक्त है, इसको कुछ नहीं पता। हाँ भाई, कैसी लगी? ठीक है, ये गोबर वक्त है, ये फैक्ट जान के भी कहता है अच्छा है। ये देखो ये क्या है? 3 रुपए 37 पाकिस्तानी और इंडिया का 1 रुपया बनेगा। तो फिर क्या बोला मैंने? तो 1/3 ही तो बोला। अबे यही बोला, बेवकूफ आदमी है, यही बोला मैंने, यही बोला था अभी मैंने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यही बोला था मैंने। 275 रुपए को 85 बताया मैंने, यही बताया मैंने, यही बोला मैंने। अगर ज्ञान ना हो तो ज्ञान नहीं देते। तो इनके कान खराब, इनके दिमाग खराब, आगे बहस करना है। अबे भैया सुन तो ले ढंग से, वही बोला था मैंने। ये भी मेरी गलती है। जो दिखा रहा हूँ वही बोला था मैंने कि पाकिस्तान का 3 रुपए भारतीय करेंसी का 1/3 है, 1/3 1/3 बताया मैंने। जब देख नहीं सकता क्या बोलेगा? ठीक है, इसलिए आप 276 1 मिनट 276 रुपए 85 रुपए कैसे बने? 276 रुपए 85 रुपए कैसे बने? यही बोला मैंने। चीटिंग करता है तू। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी ना, कैसे बिहार से कमाने आए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद।